घरों में मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है कोरोना के पेशेंट्स को और उन परिवारों को जो होम आइसोलेटेड हैं। लाश पे लाश आई जा रही है शमशान में। और आप देख रहे हैं कि गाड़ियों के अंदर तीन डेड बॉडीज एक बार में आ रही हैं। हॉस्पिटल, मॉर्चरी, एम्बुलेंस, शमशान घाट सब फुल हो गए हैं। जगह नहीं है कहीं भी। इवन के लाश जलाने के लिए वेटिंग है 1-1 घंटा, 2-2 घंटा। कि शमशान घाट में पूरे जो क्रीमेशन पाथ थे सब भर चुके थे और आखिर में फर्श पे कराना पड़ा संस्कार। ये हालात बन चुके हैं दिल्ली में। जिस प्रकार यहाँ पर लगभग 19 डेड बॉडी आई थी और 2 कब्रिस्तान की भी गई थी, इस तरीके से ये डेथ का जो रेशो है लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आज देखा जाए तो दिल्ली के अंदर कोविड की इस लहर में किसी भी अस्पताल में बेड खाली नहीं है। एक परिवार होम क्वारंटीन था, माताजी की डेथ हो गई होम आइसोलेशन में ही। हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने रिस्पॉन्ड किया। कोविड के इस भयानक काल में एक डेड बॉडी हमने एक ऐसे परिवार की उठाई है जो संपन्न परिवार है, लेकिन घर वाले खुद क्वारंटाइन है, वो आ नहीं सकते हैं। उस बॉडी को खुद हमने अपने हाथों से सैनिटाइज करके और पैक करके मोर्ची बैग में हमारे वॉरियर्स उसको लेके आए हैं। शहीद भगत सिंह सेवादल के एम्बुलेंस में और इस समय शमशान घाट में है। उसको क्रीमेशन भी हम लोग खुद करवाएंगे क्योंकि घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो, क्योंकि सब क्वारंटाइन है। और आप देख रहे हैं कि गाड़ियों के अंदर तीन डेड बॉडीज एक बार में आ रही हैं और ये मंजर अभी शुरू हुआ है सुबह सुबह। दिल्ली में कोरोना की लाशों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हॉस्पिटल्स में तो डेथ हो ही रही हैं, लेकिन होम आइसोलेशन में यानी होम क्वारंटीन में बहुत डेथ्स हो रही हैं। कितनी नाइंसाफ़ी की बात है कि जिन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, उन्हें हॉस्पिटल से कहा जाता है कि हम आपको एडमिट नहीं कर सकते, बेड नहीं है, घर जाओ, होम क्वारंटीन हो जाओ, अपने आप को आइसोलेट कर लो। कोई पूछने नहीं आता क्या दवाई चल रही है, क्या मेडिसिन चाहिए, कैसी तबीयत है। आपको लगता होगा कि घर में आइसोलेट हो गए और डेथ हो गई, बस अब सब खत्म। लेकिन आपको पता है कि डेथ होने के बाद सरकार की तरफ से कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है जहां पर जिसकी डेथ हुई है उसकी डेड बॉडी को सैनिटाइज किया जाए, उसकी डेड बॉडी को पैक किया जाए, फैमिली को डिसइंफेक्ट किया जाए, डेड बॉडी को, लाश को एम्बुलेंस में शमशान ले जाया जाए कोरोना प्रोटोकॉल से, घर को सैनिटाइज किया जाए और जब शमशान ले जाए बॉडी तो उसका अंतिम संस्कार किया जाए। इतनी बड़ी राष्ट्रीय राजधानी में आज किसी को प्लाज्मा चाहिए हो तो किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। लोग भटक रहे हैं। आज लोग असहाय देख रहे हैं एक दूसरे को कि हम कहाँ बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी की तरफ उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि कहीं से कोई चीज़ आएगी, आविष्कार के रूप में, हमें वरदान के रूप में मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज दिल्ली के अंदर लोग इस कोविड के समय में जो दौर आया है, त्राही त्राही कर रहे हैं। सारी रात सारा दिन लोग भटक रहे हैं, किसी को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है। और आप देखिए कि शमशान घाट में कल पूरे जो क्रीमेशन पाथ थे सब भर चुके थे और आखिर में फर्श पे कराना पड़ा संस्कार। ये हालात बन चुके हैं दिल्ली में। और सुबह के 11 बजे अभी तक 8 डेड बॉडी आ चुकी हैं और अभी जो आनी है लगभग 13-14 का और यहाँ पे कॉल आ चुकी है। सबसे पहला ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ये है
कि सरकार हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स को बेड नहीं दिला पा रही, ऑक्सीजन नहीं दिला पा रही, ट्रीटमेंट नहीं दे पा रही, जिस वजह से उन्हें कह दिया जाता है कि आप होम क्वारंटीन हो जाओ। और जो फैमिली होम क्वारंटीन में है, अगर वहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद उस डेड बॉडी को मॉर्चरी बैग में पैक करना, डेड बॉडी को सैनिटाइज करना, घर को सैनिटाइज करना, घर वालों को डिसइंफेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या सरकार को उसमें एक रोल प्ले नहीं करना चाहिए? डेड बॉडी को जब पैक करते हैं तो लीकेजेस का डर रहता है, इन्फेक्शन का डर रहता है। जो फैमिली क्वारंटीन है वो घर से बाहर नहीं जा सकती, घर से बाहर जाएगी चालान होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो कितने हेल्पलेस हैं, वो बाहर जा नहीं सकते और घर के अंदर लाश पड़ी हुई है। तो कौन जिम्मेदार है ऐसी डेड बॉडीज़ का अंतिम संस्कार करने के लिए? कौन जिम्मेदार है उस बॉडी का जो घर में पड़ी है, वो लाश जो घर में पड़ी है और परिवार क्वारंटीन है? कितना रिस्क है उनको, कहाँ जाए वो, कहाँ धक्के खाएं? क्या कोई नंबर, क्या कोई फैसिलिटी, क्या कोई सर्विस सरकार देती है? नहीं, अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है फैमिलीज़ को लाश के साथ। गवर्नमेंट ने, सरकार ने कोई ऐसी मैकेनिज़्म नहीं डेवलप की है जिससे कि जिसके परिवार में मौत हुई है कोविड से, फैमिली क्वारंटीन है, तो उसको ऐसी हेल्प मिल सके कि डेड बॉडी को पैक करके शमशान घाट तक ले जाया जाए। ना तो लाश को उठाने वाला कोई आता है घर पे, ना पैक करने वाला आता है, ना फैमिली को कोई गाइड करता है कि घर में डेथ हुई है आपके, आप क्वारंटीन है तो कैसे कैसे करना है। ना कोई एम्बुलेंस आती है जो शमशान घाट तक ले जाए डेड बॉडी को, ना कोई टीम आती है जो कोरोना प्रोटोकॉल से डेड बॉडी का क्रीमेशन करे। पेशेंट्स हों या डेड बॉडीज़ हों, लाशें हों, हॉस्पिटल में, होम आइसोलेशन में, हर जगह धक्के खा रही हैं। ऐसे ही हमें एक केस आया जहाँ पर एक परिवार होम क्वारंटीन था, माता जी की डेथ हो गई होम आइसोलेशन में ही। शहीद भगत सिंह सेवा दल को फ़ोन आया, हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने रिस्पॉन्ड किया, घर को सैनिटाइज़ किया, डेड बॉडी को सैनिटाइज करके मॉर्चरी बैग में पैक किया, अपनी एम्बुलेंस में डेड बॉडी को शिफ्ट किया एज़ पर द कोरोना प्रोटोकॉल। डेड बॉडी को शमशान घाट तक लेके गए और सारा क्रीमेशन शहीद भगत सिंह सेवा दल ने किया। वी मेड श्योर कि जो परिवार क्वारंटीन है वो क्वारंटीन होने की वजह से उन्हें कोई दिक्कत ना आए, और उनके बिहाफ पर हमने उस डेड बॉडी का क्रीमेशन किया। दिल्ली में हालात बहुत ख़राब हैं और होते जा रहे हैं दिन ब दिन। हम डेली 25-25, 30-30 लाशें अपनी एम्बुलेंस में लेकर शमशान घाट ला रहे हैं, उनका क्रीमेशन कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक जगह की मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी दिल्ली में ऐसे कितने ही घर होंगे जहाँ डेथ हो रही होंगी होम आइसोलेशन में। हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं, कोई परवाह नहीं की जा रही, बस पैक करके फेंक दिया जा रहा है। हमारे लिए भी एक बहुत दुखद एक्सपीरियंस है, लेकिन हम ये डट कर सेवा निभा रहे हैं। हमारी टीम्स, हमें डेली ऐसी कॉल्स आ रही हैं जहाँ घरों में फैमिली जो हैं क्वारंटीन है और घरों में डेथ हो जा रही है तो कोई उठाने वाला नहीं है। घंटों घंटों तक लाशें घर में पड़ी रहती हैं क्वारंटीन परिवारों के साथ, जो कि बहुत रिस्की है। सारा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है दिल्ली में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपना ध्यान खुद रखें, सरकार के भरोसे ना रहें। ये बड़ा ही भयानक मंजर चल रहा है जी, इसलिए आपको सबको कहेंगे कि कोविड के समय में सावधान रहें, सावधानी रखिए, सुरक्षा बरत रखिए, और ख़ास करके मास्क का, सैनिटाइज़र का, ग्लव्स का इसका इस्तेमाल करें, बिना वजह के घर से ना निकलें। यही हमारा आपको एक संदेश है। शहीद भगत सिंह सेवा दल आपकी सेवा में सदैव तत्पर है।
भारत माता की जय। भारत माता की।